हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार मगध नरेश कौशल राज पर हमला कर दिए और युद्ध में कौशल नरेश की हार हो गई। कौशल नरेश ने मगध के राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि उनके साथ 15-20 व्यक्तियों को जाने दीजिए, शेष के साथ वो जैसा व्यवहार करने स्वतंत्र है। मगध राज के राजा ने इस प्रस्ताव में को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद कौशल नरेश 20 व्यक्तियों को विदा करके उनके सामने सपरिवार युद्ध बंदी के रूप में हाजिर हो गए। मगध के राजा ने सोचा कि शायद कौशल नरेश भाग जाएंगे, लेकिन वे सामने खड़े देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, वे कौन थे जिनकी जीवन सुरक्षा के लिए आपने स्वयं को बंदी बनवा लिया? कौशल के राजा बोले कि राजन, वे हमारे राज के विद्वान थे, संत थे, महात्मा थे। राज की पहचान उनके राज के आदर्शों, मूल्यों एवं सत्य कार्यों एवं संस्कारों से होती है। संत महात्मा राज को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे नागरिक तैयार करते हैं। मैं भले ही मारा जाऊं, लेकिन हमारे इस परंपरा को हमें जीवित रखना है, ताकि हमारे गद्दी पर बैठने वाले, हमारे आगे आने वाले अच्छे संस्कार हों, उनको जीवित रहना हमारे लिए आवश्यक है। मगध के राजा यह सुनकर हतप्रभ हो गए और बोले, जिस राज में धर्म एवं दया परोपकार का इतना ऊंचा स्थान है, उस पर आधिपत्य का दुस्साहस भला मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कौशल नरेश को ससम्मान कर दिया और अपनी सेना को वहां से वापस हटा लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक राजा इतने आदर्शवादी हैं जो एक संत के लिए अपने आप प्राण देने को तैयार है। जिस देश में संतों का इतना बड़ा सम्मान हो, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। जिस राष्ट्र में संतों का स्थान सर्वोपरि हो, और राष्ट्र के नागरिक सुसंस्कारी होते हैं। तभी तो भारत हमारा देश शुरू से ही राज सिंहासन से ऊंचा गुरु का सिंहासन रखा था। आज अफसोस है कि राजगुरु का पथ नहीं। आज विडंबना है, इसीलिए देश में हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, अनैतिकता फैल गया है। वरना कोई भी राज हमारा देश भारत में, इतिहास के पन्ने उलट के देखिए। अयोध्या में विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे महान पुरुष को राजगुरु को सम्मान मिला। जनकपुर में गर्ग को महान सम्मान मिला। वर्तमान काल में भी चाणक्य सदा से राजगुरु पद पर आसीन रहे, चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान किया। हर छोटे राष्ट्र, भारत के, हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्य में भी राजगुरु का स्थान सर्वोपरि रहा। लेकिन आज के राजा इस परंपरा को भूल रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र में जहां तहां अनैतिकता की बोलबाला है, जहां तहां भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और चाह कर भी से शासन तंत्र सुधार नहीं सकता है, क्योंकि यह धर्म तंत्र का काम है। अंगुलीमाल को कोई राजा प्रसेनजित जैसे महान राजा पकड़ नहीं सका था, जिसके पास अनेकों सेना थी, लेकिन एक निहत्थे भगवान बुद्ध उसे पकड़ नहीं पाए, संस्कारी बना दिए और वो अहिंसा के पथ पर चल गया। रत्नाकार डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाने वाले महर्षि नारद जी तो थे। तो ये होता है गुरु का स्थान, जो हर किसी को सृजन करता है, हर किसी में संस्कार भरता है। तो इसलिए राष्ट्र को चाहिए, राष्ट्र के राजा को चाहिए कि संतों का स्थान सर्वोपरि रखें और संतों का सम्मान करें। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि। मित्रों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं।